गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने के लिए इससे बेस्ट टाइम मुझे मिला नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत सारे वादे, बहुत सारे निवेदन हैं जो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक है क्या। तो सबसे पहला टॉपिक जो है ये रिगार्डिंग इलेक्शन है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपने हमेशा हर किसी को मौका दिया और बहुत बार अपने एक से ज्यादा बार भी बहुत लोगों को मौका दिया, हम उससे कोई ऐतराज नहीं है। बट मैं आपसे फिर बोलूंगा कि इस बार के इलेक्शंस में एक मौका हमें अवश्य दें, क्योंकि आपने सभी को मौका दिया है। इस बार के इलेक्शंस में आप एक मौका देते हैं तो सच में हमारी जीत आप सबकी जीत होगी। और मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं और पोस्टर पे लिखवाने के लिए नहीं कि हमारी जीत आप सबकी जीत होगी, ये वाकई में सबकी जीत होगी। इसलिए क्योंकि इस बार इसके बाद कमिटमेंट जो मैं करने वाला हूं, ये कमिटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ भी लगे कि मैं कमिटमेंट फुलफिल नहीं करूं, मैं आपसे दोबारा कभी भी वोट मांगने नहीं आऊंगा। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है क्योंकि एविडेंस और साक्ष्य आप तक है। मैं जीतने के बाद सबसे पहला जो चीज करने वाला हूं वो ये है कि मैं आपसे झूठे वादे और ये सब कुछ नहीं कहूंगा कि ये हो जाएगा, वो कर दूंगा या फलाना ढिंगाना। बट मैं आपसे एक बात जरूर वादे के साथ कह सकता हूं और पूरे डंके के चोट पे कह सकता हूं कि जीतने के बाद हर किसी का हक उसको मिलेगा, चाहे वो जो हो। किसी का भी हक मारा नहीं जाएगा, उसका हक उस तक जरूर पहुंचाया जाएगा। और बात में मैं इसमें इतना बिलीव करता हूं कि अगर किसी का भी हक उस तक पहुंचा दिया जाए तो मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि सारी समस्या आराम से अपने आप निपट जाएगा। इससे हर किसी को उसका घर मिल जाएगा, इससे हर किसी को उसके आवास योजना के तहत उसको घर से लेकर पेयजल, उसको रोड, उसको सारा कुछ मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब हम किसी दूसरे का हक मारते हैं, स्पेशली गरीब, मजदूर और सब किसी का भी, तो उस समय सारा का सारा सोसाइटी उस चीज को असर फील करता है। मैं सबसे पहला चीज आपको बोलूंगा कि सबसे नंबर 1 आपका हक बिल्कुल आप तक पहुंचेगा। दूसरा, जो भी योजना के तहत पॉलिसीज, फंड, पैसे, जो भी चीज आएंगे, हर योजना और हर पॉलिसी का फंड, एक एक चीज को मैं लाइव करूंगा। उसमें एक एक बच्चे को ही पता होगा कि किसमें कितना फंड, कितना पॉलिसी आया है। उसके लिए आपको किसी तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से निवेदन करने की जरूरत पड़ेगी, और वो सारा कुछ लाइव होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम हमेशा बात करते हैं कि पैसे लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। अगर एजुकेशन जब तक नहीं होगा ना गांव और समाज में, यकीन मानिए तब तक बहुत बड़ा चेंज नहीं किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं पूरे गांव में लाइब्रेरी ओपन करूंगा, क्योंकि जब तक वो लाइब्रेरी ओपन नहीं होगा ना, एक किताब, अब्दुल कलाम ने सिर्फ बचपन में एक छोटा सा अब्राहम लिंकन का फोटो देखा था और उस फोटो से अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम के दिमाग में वो पिक्चर बैठ गया जो ऑलरेडी वहां तक गया। तो मैं आपको बोलूंगा लाइब्रेरी से माइंडसेट चेंज होगा। पैसे से ना मैं कितना भी दे दूं या पैसे आपको कितना भी मिल जाए, वो टेम्पररी सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कभी ना करे और मैं करूंगा भी नहीं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी बच्चा स्कूल एजुकेशन से लेकर या कहीं पे भी किसी लेवल पे कंपटीशन की तैयारी में भी है, उसको पूरी की पूरी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और कुछ ऐसा मैं नहीं बोल रहा है कि उसको अपने पॉकेट से, अपने घर से ये सारी चीजें दूंगा। भगवान की कृपा से मुझे जो पिताजी ने दिया है, मेरे पापा जी ने जो दिया, उनके वजह से ही शायद आज मैं जो हूं और ये कुछ हूं। उन्होंने मुझे एजुकेशन, मैं ही नहीं बोल रहा मुझे बहुत कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बहुत बहुत कम जानता हूं और भी जानने के प्रयास में हूं, लेकिन मेरा नियत बहुत अच्छा है कि मुझे हर तरह से समाज को कंट्रीब्यूट करना है। तो ये सारा दिन पापा जी का है, जिन्होंने समाज को बहुत बार, उन्होंने पूरे परिवार को हमेशा बैलेंस किया। और मैं कुछ भी नहीं इसलिए बात कर रहा है क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं इस वजह से बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। जो चीज है वो सब आप सामने है और मैं सब कुछ सामने है, मैं कुछ छिपा नहीं सकता। उन्होंने पूरे परिवार को, हर किसी को बहुत बैलेंस करके हमेशा काम किया है। उसके बावजूद भी बहुत ऐसे दफा पे उन्होंने सोसाइटी को पहले रखा है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है हमेशा से कि सोसाइटी को ओरिएंटेड अगर ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका सारा असर सब पे पड़ता है। और ये उनमें है, उनके खून में ही है। उनमें खुद अगर फैमिली से ऊपर सोसाइटी को इतनी बार रखता है, जो कि एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी भी होती है, हर किसी को बड़ी चीज के लिए बलिदान देना ही पड़ता है। तो उन्होंने ये चीज किया है, तो वो सबसे पहला चीज बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। तो वाकई में ये हमारी जीत, ये सब आपकी जीत होगी, क्यों होगी। इसके अलावा, एजुकेशन के अलावा मैंने 2-3 चीज और नोटिस किया, मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो बहुत सारे ऐसे गांव के लोग जिन्होंने बहुत हमें स्नेह प्यार दिया है हर लेवल पे, जो मुझे शायद देखे नहीं होंगे, लेकिन मेरे नाम से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जब सुनते हैं बहुत कुछ, मैं उनका आभार हूं, मतलब मैं उनका आभारी हूं एक तरह से, पूरी तरह से, जो उन्होंने मेरे लिए किया। और मैं चाहता हूं कि कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन बुरा तब लगता है जब मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे चाचा, काका, दादा, दादी, ऐसे लोग जिन्होंने मुझे प्यार दिया, शायद मुझे चेहरे से नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैंने जब देखा तो बहुत सारे लोग मजबूरी में या तो 2-3 काम ही कर पा रहे हैं, या तो कुछ लोग बहुत सारे फाइनेंस में काम कर रहे हैं, कुछ लोग वाइन, या फिर कुछ लोग रिक्शा या फिर इसमें कर रहे हैं। यकीन मानिए हमारे गांव के पास जितना रिसोर्स है, जितना पोटेंशियल है, हमारे पास नहर है, हमारे पास वाटर का पूरा बहुत बढ़िया सोर्सेस है, डेयरी फार्मिंग है, सोलर एनर्जी का है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। हम लोग अगर उसको यूटिलाइज कर लेना तो बहुत सारी चीजें बेहतर होगी। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट गांव है और लास्ट गांव होने वाला है। आप सोचो कभी कि शुगर केन में, गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा जो है बिहार और यूपी में सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके अलावा उससे जो चीनी बनता है, वो चीनी जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र या और सारे स्टेट प्रोड्यूस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, वो कर लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ब्रिटिशर्स करते थे, क्या करते थे, इंडिया में सारा रिसोर्स था, लेकिन रिसोर्स होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते थे। आप कभी सोचे देखना, इंडिया हमेशा फुल ऑफ रिसोर्स रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका यूटिलाइजेशन कौन किया है? ब्रिटिशर्स किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन था, नॉलेज था। हमारे पास, मतलब इट्स लाइक समथिंग कि अगर आपके सोचो आंगन में अमरूद का पेड़ है, लेकिन उस अमरूद का पेड़ का कोई और फायदा उठा रहा है और वो कोई और कर रहा है, तो हम अपने गांव को बेस्ट क्यों नहीं कर सकते? इंटेंशन मैटर करता है। मेरी नीयत साफ है, हम सबकी नीयत साफ है और वो बिल्कुल होकर रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं,
आपने सभी को मौका दिया, प्लीज आप एक बार इस बार मौका हमें दें, क्योंकि इस बार वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और ये हम करके दिखा देंगे, हम सब साथ मिलकर दिखा देंगे। हम एम्पावरमेंट बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं और ये होगा। और मैं आपको पूरे डंके के चोट पे कह रहा हूं, आज आपको भले ही ऐसा चीज लगेगा, लेकिन एक लीडर का विजन हमेशा आगे होता है। खुली आंखों से हम कुछ चीजें देख सकते हैं, लेकिन अगर एक विजन और नियत अच्छा हो तो उसको बहुत चेंज कर सकते हैं। और ये मैं करूंगा, क्योंकि चाणक्य के स्टेटमेंट ऑलरेडी था कि मातृभूमि का अगर हमेशा ऋण है तो उसको चुकाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। देखिए, अपनी लाइफ आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। बहुत सारे मुझे हर किसी पे भरोसा है, हर कोई अपनी लाइफ ठीक कर लेगा। मैं अपनी लाइफ मेरी बेस्ट है, मैं इससे और बेहतर भी कर लूंगा। लेकिन सवाल यह है कि सब कोई अगर अपना अपना ही सोचेंगे तो फिर उस पूरे समाज और गांव का क्या होगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीजें और बहुत सारी चीजें होंगी, बट मैं बिल्कुल फैक्ट्स और ओरिएंटेशन के साथ ये बोलूंगा कि हम लोग कोई गंदी राजनीति नहीं करेंगे। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लोग वोट देते हैं उन लोगों तक हम क्या है बात रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड बनाते हैं और उस घर तक ही रोड बना देते हैं जिसने वोट दिया, उसके आगे पूरा पूरा गड्ढा छोड़ देते हैं जहां से लोगों ने वोट नहीं दिया। ऐसी गंदी राजनीति हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जीतने के बाद हम सबका ये जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सभी के लिए काम करना है। क्यों? क्योंकि नियत अच्छा है। जब ऐसे बहुत लोगों ने हमेशा बोला है कि इस बार भुआ जीत रहो तैबा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग सब किसी को मौका देकर देख चुके हैं। किसी ने हमारे लिए क्या किया नहीं किया मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सब लोग उससे थक हार चुके हैं, बिल्कुल थक हार चुके हैं। तो उन्होंने इसलिए बोला, और इस भरोसे की मैं कदर करता हूं और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बोलता हूं कि भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा और इस बार बिल्कुल जीत होगा। क्यों? क्योंकि हम सबकी जीत आप सबकी जीत है। तो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, इस बार कमिटमेंट सबसे पहला जो भी चीज होगा लाइव होगा, हर किसी को फंड और सारी स्कीम्स के बारे में पता होगा। दूसरा, आपका हक नहीं मारा जाएगा। अगर आपका हक आप तक पहुंच जाएगा, सारी योजना पहुंच जाएंगे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक एजुकेशन हम चेंज नहीं करेंगे, माइंडसेट चेंज नहीं होगा, सारे यूथ फिर उसके बाद रेडिकलाइज होकर 2 ही 3 ऑप्शंस में जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। चौथा चीज, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए बोल पा रहा हूं और कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, और वो साफ जब है तो नियति ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो फिर मैं लास्ट में बोलूंगा, एक बार अवश्य मौका हमें दें, क्योंकि आपने सभी को मौका दिया है और इस बार हमारी जीत वाकई में आप सबकी जीत होगी, इस बात की मैं पूरी दुआ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। बाकी और भी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक फिर से बोलूंगा, इस बार की जीत वाकई में हम सबकी जीत, आप सबकी जीत है और ये होके रहेगा, क्योंकि इस बार आप सब ने ये ठान लिया है कि हमें एक मौका देना है। और मैं फिर आपको ये भी ठान चुका हूं कि हम सारा कमिटमेंट फुलफिल करेंगे। और अगर जो भी कमिटमेंट चीजें नहीं फुलफिल करता हूं, आप इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा कभी वोट मांगने आपसे नहीं आऊंगा। और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि ये आपके पास एज एविडेंस, एज साक्ष्य रहे, आप मुझे दिखाना। लेकिन ये नौबत कभी नहीं आएगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। सिर्फ नहीं चाहता कि उसके बाद गाँव की वही स्थिति रहे जो और सब पहले जैसा था वैसा रहे। इस बार मिलकर दिखा देते हैं कि यस, वी कैन चेंज द परसेप्शन, वी कैन चेंज द सिचुएशन। और इसके लिए हमें किसी चापलूसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एमएलए एमपी की चापलूसी की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। हम खुद से वी आर कैपेबल इनफ कि हम कर सकते हैं। मिलकर एक बार बस